आप पूरे विधानसभा में जाके देख लीजिए क्या हो चुका है। सारा विधानसभा जनसुराज में हो चुका है, सारा विधानसभा पीला ही पीला हो चुका है। यहाँ 4 किलोमीटर तक पूरा लोग चल रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं। वो क्या आपको लग रहा है कि ऐसे बुलाए हुए लोग हैं? वो हवा में चले आए हैं। वो उनको कहीं ना कहीं जुड़ाव जनसुराज से है, और जनसुराज से जुड़ाव इसलिए है कि वो सिर्फ मुद्दा की बात कर रही है, वो बांटने की बात नहीं कर रही है। जिस मुद्दे को लेकर के जो बिहार के लिए जो मूलभूत जो मुद्दा है, जो मुद्दा होना चाहिए, उस मुद्दा को उठाने का काम जनसुराज की है। और उसी की ताकत है कि ये जनसलाब आप देख रहे हैं कि जनसुराज के समर्थन में आई है। ये सिर्फ और सिर्फ ताकत है मुद्दे की। मुद्दे का ताकत ये है, पूरे बिहार प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ जनसुराज किया है, और उसी मुद्दे की ताकत है कि पूरा बिहार आज जनसुराज में है। जो यहाँ की जनता से वोट लेकर के इस तरह का अगर स्टेटमेंट देता है तो वो नंबर 1 का हरामखोर है, जान लीजिए। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं बिहार बीट। मैं हूं शाद अहमद। इस वक्त हमारे साथ जनसुराज के प्रत्याशी रहे रिजवान उस्मानी जी। चलिए इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या तेगरा का माहौल बन रहा है और जनसुराज के प्रति लोग कितना जो है समर्थन दे रहे हैं। चलिए, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे। बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे ये लगता है कि ये बताने की अब कोई आवश्यकता नहीं पड़ी है, ना आपको ना जनता को, कि यहाँ से लेके पूरे विधानसभा आप देख लीजिए, हर एक जगह आपको क्या नजर आ रहा है। आप तो कवर कर रहे हैं और हर एक पार्टी को कवर कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ एक ही पार्टी को आप कवर कर रहे हैं, सारे पार्टियों को कवर कर रहे हैं। आप पूरे विधानसभा में जाके देख लीजिए क्या हो चुका है। सारा विधानसभा जनसुराज में हो चुका है, सारा विधानसभा पीला ही पीला हो चुका है। अब इसको ये जो आंधी था, ये अब तूफान बन चुका है। अब इसको कोई रोक नहीं सकता है। 6 तारीख को इसका पोलिंग होना है, यहाँ पे वोटिंग होगा, और 14 तारीख को आप देख लीजिएगा कि आप प्रत्याशित रूप से यहाँ पे विजय हम लोग हो रहे हैं, और हम लोग विजय होकर के यहाँ से विधानसभा पटना पहुँचने वाले हैं। लेकिन बात करें भाई, विपक्ष ये लगातार कह रही है कि जनसुराज तो कुछ है नहीं, हवा बनाती है, रील बंद कर दिया जाए तो कुछ है ही नहीं, और आप दावा पेश कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, एक बात बताइए, दावा जो हम पेश कर रहे हैं कि हवाई दावा पेश कर रहे हैं, आप तो कवर कर रहे हैं। कवर करने में क्या लग रहा है? यहाँ 4 किलोमीटर तक पूरा लोग चल रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं। वो क्या आपको लग रहा है कि ऐसे बुलाए हुए लोग हैं? वो हवा में चले आए हैं। वो उनको कहीं ना कहीं जुड़ाव जनसुराज से है, और जनसुराज से जुड़ाव इसलिए है कि वो सिर्फ मुद्दा की बात कर रही है, वो बांटने की बात नहीं कर रही है। आपको राजनीतिक एतबार से जो यहाँ पे बांटा जा रहा है, जो हिंदू मुसलमान किया जा रहा था पहले, मंदिर मस्जिद किया जा रहा है, वो अब नहीं चल रहा है। जिस मुद्दे को लेकर के जो बिहार के लिए जो मूलभूत जो मुद्दा है, जो मुद्दा होना चाहिए, उस मुद्दा को उठाने का काम जनसुराज की है। और उसी की ताकत है कि ये जनसलाब आप देख रहे हैं कि जनसुराज के समर्थन में आई है। ये सिर्फ और सिर्फ ताकत है मुद्दे की। मुद्दे का ताकत ये है कि हमने शुरू किया, प्रशांत किशोर ने शुरू किया कि शिक्षा यहाँ पर दुरुस्त होना चाहिए, बिहार में होना चाहिए, पलायन यहाँ पे बंद होना चाहिए, रोजी रोजगार यहाँ पे नौजवानों के लिए यहीं पे होना चाहिए। तो आप ये मुद्दा नहीं उठा रहे थे। आप अभी भी वो जो पहले से चलता आ रहा है घिसी पिटी राजनीति कि भाई मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान आपको करना है, 5 किलो अनाज पे करना है, आपको गैस सिलेंडर पर करना है। अब जनता करी भैया ये सब नहीं चाहिए हमको, 5 किलो अनाज से हमको कोई मतलब नहीं है। मतलब हमको ये है कि मेरे बच्चों का शिक्षा कैसे अच्छा हो, ये मतलब है। मतलब ये है कि यहाँ के नौजवानों को यहीं पे रोजी रोजगार कैसे मिले, ये मुद्दा है। मुद्दा ये है कि यहाँ पर कैसे पलायन को रोका जाए, ये मुद्दा है। इस मुद्दा को उठाने का काम पूरे बिहार प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ जनसुराज किया है, और उसी मुद्दे की ताकत है कि पूरा बिहार आज जनसुराज में है। लेकिन बात करें यहाँ जो है तेगरा विधानसभा की बात करें, ये बेगूसराय की बात करें, जो है महागठबंधन के भी बड़े बड़े नेता आ रहे हैं और एनडीए के भी बड़े बड़े नेता आ रहे हैं। तो लेकिन क्या लगता है इससे जो है देखिए लड़ पाएगी? अभी देखिए हमारे यहाँ के माननीय सांसद महोदय हैं, वो क्या बांट रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं अभी क्या स्टेटमेंट दिए हैं, बांटने की राजनीति कर रहे हैं ना। और यहाँ बोलते हैं कि जनता हरामखोर है। हमको एक बात बताइए कि कौन ऐसा नेता या कौन ऐसा सरकार है कि कोई अपने पिताजी के घर से ला करके आप जनता में बांटते हैं? बताइए हमको। कोई भी योजना आता है, कोई अपने पिताजी के घर से ला के दे रहे हैं, और उसके बाद जनता अगर आप योजना का लाभ दिए हैं तो वो यहाँ की जनता का टैक्स से पैसा आया है, और उस टैक्स से पैसा के जो लोग यहाँ पर हैं, जिनको उनकी आवश्यकता है, उनको दिया जा रहा है। और आप बोलिएगा आपको लाभ मिला है तो आपको जो है वोट देना पड़ेगा, नहीं दीजिएगा तो हरामखोर कहिएगा। जो यहाँ की जनता से वोट ले करके इस तरह का अगर स्टेटमेंट देता है तो वो नंबर 1 का हरामखोर है, जान लीजिए। और ये सुन लीजिए, ये जनता समझ चुकी है। अब उसको आप उलझाइए नहीं। ये हिंदू मुसलमान तो भूल जाइए, उन्हीं के समुदाय के लोग सुन लीजिए, उन्हीं के समुदाय के लोग उनको कहते हैं अरे उनका दिमाग सठिया गए है, उनका 60 साल पूरा भे गए, सठिया गेलखिन है, उनकर बोली के कोई वैल्यूए नहीं है।
ये स्थिति है उनकी। उनको यहाँ आज भी अगर वोट मिला है तो ऐसा प्रमाण है मेरे पास कि उनको गाली देकर के वोट दिया है। अब वोट ये बोल के दिया है कि भाई तोरा तो नहीं दबा वोट, लेकिन हमारा दिक्कत ये है कि हमरा वहां पर जैसे नरेंद्र मोदी चाहिए तो नरेंद्र मोदी के नाम पर तोरा वोट दे रही है। ये स्थिति है, उनको गाली दे करके लोग वोट दिया है। आज हिंदू मुसलमान करने के वो राजनीति कर रहे हैं, उनकी राजनीतिक हैसियत खत्म हो चुकी है। आज अगर उनके सामने नरेंद्र मोदी जी का चेहरा नहीं रहता, ये गारंटी के तौर पर आपको बता देते हैं कि बेगूसराय वो यहां से सांसद बनके नहीं जाते। और आज बांटने की बात कर रहे हैं, आप अगर मान लिया जाए आप कहीं संवैधानिक जगह पे बैठे हुए हैं तो आपको हर एक समाज, हर एक पंथ, हर एक समुदाय, हर एक जाति धर्म के लोगों को लेकर के आपको साथ चलना पड़ेगा। आप जहां बांटने की बात कीजिएगा आप बर्बाद हो जाइएगा, आपकी राजनीतिक हैसियत बर्बाद हो जाएगी एकदम निश्चित तौर पे। और उसी का ये परिणाम है कि आज देखिए जनसुराज पूरा चारों तरफ जनसुराज में हो चुका है, इसलिए कि वहां पे कोई हिंदू मुसलमान नहीं बात की जाती है, किसी जाति धर्म की बात नहीं की जाती है, किसी अग्रणी किसी पिछड़ी जाति की बात नहीं की जाती है। सामूहिक प्रयास है, सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास। सही सोच के साथ सही लोग आ चुके हैं और सारे लोग देख लीजिए यहाँ पे कोई एक समाज, एक पंथ, एक जाति, एक धर्म के नहीं है। सारे अग्रणी, पिछड़नी और जो अग्रणी, जो क्या कहते हैं, छोटी जाति हो, बड़ी जाति हो या किसी भी जाति धर्म से उनका रिश्ता हो, किसी भी पंथ से रिश्ता हो, आज सारे एक हो चुके हैं और सारा का सारा जनसुराज में हो चुका है। इसीलिए आपको बता देते हैं 6 तारीख को वोटिंग होगा और 14 तारीख को अप्रत्याशित रूप से यहाँ पर जो है जनसुराज विजय होकर के जाएगी और यहाँ से हम लोग आदरणीय रामनंदन बाबू को यहाँ से जीत का पताका और जीत का यहाँ से जो है मुराठा बांध करके यहाँ संविधान भेजने का काम करेंगे। लेकिन बात करें, आज आप लोगों का जनसंपर्क था और इसमें सैकड़ों गाड़ी देखी गई, बाइक देखे गए और युवाओं में एक अलग उत्साह देखा गया। लेकिन क्या लगता है, ये बुलाने पर आई है या खर्चे पर? आप सुन लीजिए, एक राजनीति में प्रदर्शन बता रहे हैं राजनीति में एक जो है ना स्लोगन चलता है, जिस तरफ जवानी चलती है उस तरफ जवाना चलता है। ये याद रखिए, पूरी जवानी या जनता जो है, जवान जनता वो जनसुराज के साथ है। ये क्यों साथ है? ये इसलिए साथ है कि बिहार में बदलाव होनी चाहिए, बिहार में शिक्षा विश्व स्तरीय होना चाहिए, यहाँ से पलायन बंद होना चाहिए और यहीं पे रोजी रोजगार की व्यवस्था होनी चाहिए। ये उसी जनसुराज की ताकत है। इसीलिए आपको लगता है कि ये जो अन्य पार्टियां हैं वो इस तरह का काम करती है। हम लोग किसी को यहाँ पर रुपया देकर के बुलाया हुआ नहीं। आपके पास माइक है, आपके पास कैमरा है, उठाइए, सारे लोगों से पूछिए कि उनको कितना रुपया दिया गया है। ये सब जो है जिनकी राजनीतिक हैसियत, जिनकी राजनीतिक जमीन खिसकती है, जो विपक्षी दल हैं उनकी राजनीतिक जमीन खिसक रही है, तो वो इस तरह की जो है बात करते रहते हैं, उसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। पूरा तेघरा, पूरा बेगूसराय और पूरा बिहार प्रदेश जनसुराज में हो चुका है, इसको कोई बदल नहीं सकता है। अब चलिए, हमारे साथ मेराज जी थे, इनका कहना है कि रिजवान उस्मानी जी थे, इनका कहना है कि इस बार जो है बिहार के युवा अपने मुद्दों को लेकर वोट करेंगे। इस बार जो है बिहार की राजनीति बदलेगी और बिहार में जो है शराब, पैसा, खाना पीना नहीं चलेगा। बिहार का जो मुद्दा है असल, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, इसको लेकर यहाँ की जनता वोट करेगी। आज तक के लिए इतना ही। मैं हूँ शाद अहमद। जय हिंद, जय भारत।